हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान करंट अफेयर में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो से मार्च 2021 से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की, जिसमें अभी हम देखें ये एक सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स इन इंग्लिश हम बात कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में फरवरी मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको इंग्लिश में हमने डिस्कस कर लिया है और 4 वीडियोज़ बने थे टोटल और चारों को अपलोड किया जा चुका है। लिंक जो प्लेलिस्ट का है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, आप वहाँ से जाकर के वो पहले चारों वीडियोस देख सकते हो। अगर गार्गी क्लासेस पे आप नए हो तो गार्गी क्लासेस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेरीज़ हैं तो आपको डेफिनेटली उन क्वेरीज़ के आंसर मिलेंगे। और सब्सक्राइब तो आपको डेफिनेटली करना ही चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ में राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या राजस्थान जीके ओवरऑल, ये आपको पूरा का पूरा इंग्लिश में अवेलेबल यहाँ पर कराया जा चुका है। ठीक है, ये वीडियोस अवेलेबल हैं और साथ में अगर इन्हीं के आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वहाँ पर एक पिंड मैसेज है, उस मैसेज को आपको सिंपल स्टेप्स में फॉलो करना है और आपको विद इन मिनट्स आपके नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल, आपके टेलीग्राम पर ही रिप्लाई में मिल जाएंगे। वो आप फॉलो करोगे तो सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स भी रेडी हैं, वीडियोस भी अपलोडेड हैं, नोट्स हैं RAS मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको नोट्स से रिलेवेंट या फिर राजस्थान जीके से रिलेवेंट कोई भी डाउट है या आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली दीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं मेन कंटेंट पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं मार्च 2021 की जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, राजस्थान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं मार्च 2021 की, उनकी हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ बात करें मार्च महीने के, ये नोट स्टार्ट हो गए मार्च 2021 के। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर फोक आर्ट्स, ठीक है। लोक कला के लिए डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि वेस्टर्न रीजन कल्चर सेंटर के द्वारा दिया जाता है और वो लोकेटेड कहाँ पर है, उदयपुर में। ये किसको दिया गया है? तो एक तो हैं आर्टिस्ट जिनका नाम है विष्णु खेडेकर और दूसरे हैं फोक डांसर, उनका नाम है कांता काशीनाथ गावड़े। ये दोनों ही गोवा से बिलोंग करते हैं। इनको ये अवार्ड कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट फोक आर्ट अवार्ड ये दिया गया हमारे गवर्नर, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र के द्वारा, ठीक है। तो आप ये जरूर ध्यान रखोगे कि एक एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक तो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट फोक अवार्ड, नंबर 1, ये अवार्ड कौन सी इंस्टीट्यूशन, कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? दैट इज वेस्टर्न रीजन कल्चरल सेंटर, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, उदयपुर, उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। दिया गया है किसको? 2 आर्टिस्ट हैं, एक आर्टिस्ट हैं विष्णु खेडेकर और एक है फोक डांसर कांता काशीनाथ गावड़े। ये दोनों गोवा के हैं और दिया किसके द्वारा जाता है, किसके हाथों से दिलाया जाता है? ये है कलराज मिश्र, जो हमारे अभी गवर्नर है। जो भी गवर्नर होते हैं उनके हाथों से ये दिलाया जाता है। तो ये आप नाम जरूर याद रखोगे, विष्णु खेडेकर और कांता काशीनाथ, डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट फोक अवार्ड। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पर्सनैलिटी रिलेटेड कि नेहरू चाइल्ड प्रोटेक्शन अवार्ड, ठीक है, ये अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा स्टार्ट किया गया है। हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें आप देखोगे कि जो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, बच्चों के अधिकारों के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो, या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन के प्रोमोटर्स जो हैं, उन लोगों को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। और इस अवार्ड को स्टार्ट करने के लिए जो स्कीम स्टार्ट की गई उसका नाम है नेहरू चाइल्ड प्रोटेक्शन अवार्ड स्कीम 2021। ये स्कीम जो है वो ऑलरेडी जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चल रही है ना, ICDS, उस स्कीम के अंडर में ही ये चलेगी। तो आप ध्यान रखोगे पेरेंट स्कीम ये है और उसी का एक पार्ट है ये नेहरू चाइल्ड प्रोटेक्शन अवार्ड स्कीम 2021, ICDS के अंडर चलेगी। इसमें आप देखोगे एक नेहरू चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड स्टैब्लिश किया गया है, जो कि कितने बजट का रहेगा, कितना उसका पूरा एक तरीके से कहोगे कि हाँ कितने अमाउंट का रहेगा, दैट इज़ अराउंड 100 करोड़ रुपीज़। और इसका अनाउंसमेंट किया गया था बजट 2020-21 में। तो नेहरू चाइल्ड राइट और चाइल्ड प्रोटेक्शन अवार्ड, ये आप ज़रूर ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ओरिएंटेड आर्टिकल है दैट इज़ बिहारी अवार्ड, 30वां बिहारी अवार्ड, जो कि KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये अब की बार किसको मिला है? तो एक ऑथर हैं, फेमस राइटर हैं जिनका नाम है मोहन कृष्ण बोहरा,
आप याद रखोगे मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी अवार्ड 30th बिहारी अवार्ड दिया गया है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और ये राइटर जो है इनकी कौन सी क्रिएशन, कौन सी बुक के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, उसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ये बुक का नाम भी आप याद रखोगे कि तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ये रिसेंटली न्यूज़ में था। ये किस राइटर की बुक है? तो आपको याद रहना चाहिए मोहन कृष्ण बोहरा। या फिर आपको इंग्लिश में भी अगर इसका ट्रांसलेशन लिखने को मिले तो आप देखोगे तस्लीमा स्ट्रगल एंड लिटरेचर। ये बुक अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, इसके राइटर कौन है? तो आप बता दोगे मोहन कृष्ण बोहरा। और इसी बुक के लिए इनको बिहारी अवार्ड मिला है जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिलाया जाता है। इसमें आप देखोगे कि 2 और टोटल 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। तो दूसरे 2 अवार्ड जो हैं उनमें से एक तो होता है हिंदी के ऑथर के लिए, एक राजस्थानी ऑथर के लिए, और एक बिहारी अवार्ड होता है ही। तो हिंदी और राजस्थानी, इनमें जो भी लैंग्वेज में कोई भी लिखा हुआ हो नॉवेल, कोई भी बुक, उसके लिए, और साथ में बिहारी अवार्ड, ये 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है, PK लोहरा, रिटायर्ड जस्टिस हैं ये। तो अभी सवाल ये था या फिर मुद्दा ये है कि राजस्थान के नए लोकायुक्त के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो है रिटायर्ड जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा। अपॉइंटमेंट किया गया है हमारे गवर्नर के द्वारा और इनका टेन्योर होता है 5 साल का। तो लोकायुक्त के बारे में आपको पूरी डिटेल अगर जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, राइट, जिसमें राजस्थान के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। इंग्लिश में है, लगभग 17-18 ऐसे समथिंग वीडियोज़ हैं। आप उन वीडियोज़ को एक बार देखो स्टैटिक पोर्शन अगर आपका कवर डना, फिर आप अगर करंट अफेयर्स को कवर करोगे तब जाके आपकी एग्जाम में अप्रोच अच्छी बनेगी, ठीक है। अगर स्टैटिक आपका कवर नहीं है, सीधा आप अगर करंट अफेयर में जाना चाहोगे तो आपको लिंक ही नहीं समझ में आएगा। अब जैसे लोकायुक्त आ गया तो लोकायुक्त का मतलब तो पता होना चाहिए ना, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस पोस्ट के ऊपर इनको अपॉइंट किया गया है। तो लोकायुक्त से रिलेटेड एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, आप जरूर देखो उस लिस्ट में जाकर के। ओके, आगे देखते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, ठीक है। अभी राजस्थान में जो इसकी ब्रांच है CII की, इसके चेयरमैन या फिर हेड के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? कौन इसके चेयरमैन बने हैं नए? वो हैं संजय साबू। आप देखोगे CII जो है ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये एक कोलैबोरेटर का काम करती है। दैट मीन्स समन्वयक, मतलब एक लिंक का काम करती है। एक तरफ तो जहां गवर्नमेंट होती है, दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी होती है। और साथ में ये इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट के लिए काम करती है कि कैसे इंडिया को प्रोग्रेस कराई जा सकती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ में, और कैसे इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के सामने इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट को अपहेल्ड किया जाए। इसका काम किया जाता है CII के द्वारा। इसके अलावा आप देखोगे इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021, इसका गोल्डन अवार्ड किसको मिला, या फिर आप कह सकते हो कि एक तरीके से गोल्ड मेडल किसको मिला, आप ये कह सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021, तो ये दिया गया है जुबेर खान को, जो कि थाई बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है, थाई बॉक्सिंग इस स्पोर्ट्स में। आप देखोगे ये जो अवार्ड है ये दिया किसके द्वारा गया है? वर्ल्ड योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा। तो पर्सनैलिटी का नाम आप याद रखोगे, ठीक है, अवार्ड का नाम आप याद रखोगे, इंस्टीट्यूशन का नाम आप याद रखोगे, और पर्सनैलिटी का लिंक कौन से स्पोर्ट्स से है, थाई बॉक्सिंग, ये आप नाम याद जरूर रखोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज कि अभी जो जूनियर कैटेगरी में खेलो इंडिया, ठीक है, इस खेलो इंडिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू कराया जाता है, जिसमें आप देखोगे कि जो ओलंपिक्स हैं उन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स की टैली में इंडिया को टॉप कंट्रीज की लिस्ट में कंसिडर करवाने के लिए ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। प्रीवियस एनडीए गवर्नमेंट, मतलब 2014 से 2019 तक का जो टेन्योर था ना नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, तो उनके द्वारा ये स्टार्ट कराया गया था। तो इसमें दर्शना राठौड़ ने गोल्ड मेडल जीता था जूनियर कैटेगरी में। तो दर्शना राठौड़ बेसिकली शूटर हैं, ठीक है, बंदूक निशानेबाजी करती हैं ये, ठीक है। तो दर्शना राठौड़ शूटर, गोल्ड मेडल जूनियर कैटेगरी इन खेलो इंडिया, ठीक है। और खेलो इंडिया के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, बाकी आप थोड़ा सा गूगल और कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे चलते हैं। प्रिंस सुल्तान बिन
अब्दुल अजीज इंटरनेशनल प्राइज फॉर वाटर, नाम बहुत बड़ा अवार्ड का, ठीक है। ये वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से दिया हुआ अवार्ड है। जहाँ तक मुझे समझ में आया ये सऊदी अरब का अवार्ड है, ठीक है। प्रिंस सुल्तान बिन, ठीक है, वहीं पे है सुल्तान, ठीक है, सलमान है वैसे बेसिकली, तो हो सकता है इनमें बहरीन में, सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, इनमें से किसी में हो, ठीक है। तो प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर वाटर 2021, या फिर हो सकता है इंडिया में भी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताओगे ढूंढ के, ना, ये काम आपके लिए है। तो प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर वाटर 2021, ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो है जयपुर ओरिजिन की अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर प्रियंका शर्मा, ठीक है। डॉक्टर प्रियंका शर्मा जो कि अमेरिका में साइंटिस्ट हैं और जयपुर ओरिजिन की हैं ये, ठीक है, जयपुर की हैं ये। आप देखोगे इन्होंने रिसर्च जो की वो थी वाटर प्योरिफिकेशन में। आज हमें पता है वाटर की शॉर्टेज कितनी ज़्यादा है, वाटर स्कैर्सिटी का सामना बहुत कंट्रीज़ कर रहे हैं, उनमें से इंडिया भी एक है। तो ऐसे में वाटर प्योरिफिकेशन को ईजी बनाना, उस पर रिसर्च करना, ये काबिल तारीफ़ काम है। उसी के चलते इनको ये अवार्ड मिला है और ये इंडियन ओरिजिन की पहली वुमेन साइंटिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गई है, ध्यान रखना आप, प्रियंका शर्मा, डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द पर्सनैलिटीज इज इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रोत्साहन अवार्ड, दैट मीन्स इंदिरा गांधी वुमेन एम्पावरमेंट एंड प्रमोशन अवार्ड। ये 2021 का किसको दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया था अभी 2021 में आशा बोथरा जो कि जोधपुर की हैं और एक डॉक्टर हेमलता गांधी जो कि कोटा की हैं। इनको फर्स्ट एंड सेकंड अवार्ड रेस्पेक्टिवली दिए गए हैं। आप दोनों के नाम आप याद रखोगे, इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रोत्साहन अवार्ड 2021। तो आशा बोथरा जोधपुर की हैं, फर्स्ट अवार्ड मिला इनको, सेकंड अवार्ड मिला डॉक्टर हेमलता गांधी कोटा को, ठीक है। आप देखोगे इस अवार्ड की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 से कर दी गई थी। तो ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आती है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की बात करें तो सुंदर कांति जोशी अवार्ड, सुंदर कांति जोशी अवार्ड, ये अवार्ड किनको दिया जाता है? वुमेन क्रिकेटर्स को, जो औरतें क्रिकेट खेलती हैं, फीमेल जो क्रिकेट खेलती हैं, उनमें से क्रिकेटर जो अच्छी परफॉर्मर होती हैं उनको लिया जाता है। तो सुंदर कांति जोशी अवार्ड जो कि वुमेन क्रिकेटर्स को दिया जाता है, उसका 2019-2020-21 का जो अवार्ड है वो तो दिया गया है प्रियंका शर्मा को जो कि एक वुमेन क्रिकेटर हैं, और 2019-20 का ये अवार्ड दिया गया आयुषी गर्ग और सिमरन चौधरी को जो कि वुमेन क्रिकेटर्स हैं। तो 2020-21 का तो आप याद रखोगे ही, और 19-20 का भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। तो क्या पता कभी आगे पीछे का क्वेश्चन आ जाए, तो कम से कम ये तो याद रखोगे। या फिर आपको ये तो पता पड़ ही गया ना कि प्रियंका शर्मा, आयुषी गर्ग और सिमरन चौधरी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये क्या है? वुमेन क्रिकेटर्स, ठीक है। फिर आ जाती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वो है अवनी लेखरा जो कि जयपुर की हैं। आप देखोगे ये पैराशूटर हैं। पैराशूटर का मतलब जो फिजिकली 100% एकदम कंप्लीट बॉडी नहीं है, उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रखा है, या तो फिर मतलब किसी भी तरीके से वो अपनी बॉडी में एकदम एक तो फिट होते हैं पूरे के पूरे, और उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो ऐसे में उनके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें वर्ड लगा दिया था पैरा, ठीक है। तो पैराशूटर्स की लिस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ जाती हैं, अवनी लेखरा, ठीक है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता कहाँ पर? वर्ल्ड चैंपियनशिप पैराशूटर्स की जो 10 मीटर की लेंथ वाली होती है ना, उसमें कहाँ पर हुई थी ये चैंपियनशिप? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ पैराशूटर्स ऑफ 10 मीटर्स which was held at UAE and she won silver medal. Avni Lekhra from Jaipur, she is a parachuter, okay? आप ये ध्यान रखोगे। साथ में अवनी लेखरा जो आने वाले जो टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक्स हैं, ओलंपिक ही लिख के छोड़ दिया मैंने, गलती हो गई है, पैरा ओलंपिक्स हैं, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिश्नर। अभी कौन है हेड ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? वो है जस्टिस GK व्यास। अगेन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेटअप इन इंग्लिश, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पूरा देख लो। वो 18 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
वो अगर देख लोगे तो आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी, फिर ये करंट अफेयर बहुत आसान हो जाएंगे याद करना। तो जीके व्यास, क्योंकि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है अगर यही नहीं पता है तो फिर आप ये याद करोगे तो थोड़ी मुश्किल तो आएगी ना आपको कि वाकई में काम क्या है। तो थोड़ा रेलेवेंस अगर आ जाती है तो रिटेनिटी बढ़ जाएगी दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ओरिएंटेड न्यूज़ इज आचार्य नानेश मेमोरियल अवार्ड। बेसिकली ये जो अवार्ड है ना, आचार्य नानेश मेमोरियल अवार्ड, ये अवार्ड दिया था विचार मंच करके एक इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, उनके द्वारा दिया जाता है कोलकाता से। तो वो दिया गया है डॉक्टर आनंद शर्मा। अब ये कौन है? ये राजस्थान के ही है। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राइटर एंड ऑथर भी हैं, जो कि राजस्थान लिटरेचर एकेडमी से एसोसिएटेड हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी से एसोसिएटेड हैं पर्सनालिटी डॉक्टर आनंद शर्मा, और इनको ये अवार्ड दिया गया है आचार्य नानेश मेमोरियल अवार्ड, जो कि दिया जाता है विचार मंच, कहाँ का? कोलकाता का। इसलिए ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ जाती है अजिताभ शर्मा। ये सीनियर IAS ऑफिसर हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, जो कि राजस्थान कैडर के हैं, और इनको अभी फ़िलहाल ये पोस्टेड हैं कहाँ पर? माइंस डिपार्टमेंट में, ठीक है, जो खनन विभाग है उसमें है ये पोस्टेड। तो ये जॉइंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं बेसिकली माइंस डिपार्टमेंट के। तो इनको अभी अवार्ड दिया गया है वाटर स्टीवर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, वाटर स्टीवर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये अवार्ड किस लिए दिया गया है इनको? क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना वाटर कंजर्वेशन के फील्ड में, पानी के संरक्षण से, पानी को बचाने के लिए, उसमें इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। उसके चलते इनको वाटर स्टीवर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड दिया किसके द्वारा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट में अब की बार जो मिनिस्ट्री बना दी गई है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उसके द्वारा ये दिया गया है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें आप। ये भी पूछा जा सकता है कि वाटर स्टीवर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड कौन से इंस्टीट्यूशन ने ये द्वारा दिया जाता है? तो दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड काम किया इन्होंने अजिताभ शर्मा जी ने, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि IAS हैं, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं माइंस डिपार्टमेंट के, उनको ये अवार्ड अब की बार दिया गया है 2021 मार्च में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी है जो कि हमारे इस वीडियो में और मार्च में जितने भी पर्सनैलिटीज़ आई उनमें सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनकी अगर बात करें तो वो है सोनू सूद। आप जानते हो फेमस एक्टर हैं, और कोविड-19 के चलते इन्होंने जो समाज कल्याण का काम किया, तो ऐसे में उनकी काम को बहुत ही ज़्यादा सराहा गया था, आपको पता होगा। ही वॉज प्रेज्ड वेरी मच, राइट। तो जस्टिस नरेंद्र सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल पीस अवार्ड ऑफ 2021, तो ये अवार्ड है, क्या है? जस्टिस नरेंद्र सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल पीस अवार्ड ऑफ 2021। ये अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और किसको दिया गया है? सोनू सूद को। और दिया किसके द्वारा गया है, किसके हाथों से दिलाया गया है? हमारे गवर्नर कलराज मिश्र जी के द्वारा, ठीक है। और काम क्या किए इन्होंने सोनू सूद ने, ये मैंने आपको बता ही दिया कि कोविड-19 के टाइम पे जो क्राइसिस थे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे, उसमें इन्होंने बहुत मुखर, मतलब एक तरीके से सेल्फलेसनेस को ध्यान में रखते हुए, बिना मतलब खुद का कोई इंटरेस्ट छोड़ के, और फिर बाद में एक इंसानियत के नाते इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो इसके चलते इनको ये अवार्ड दिया गया है जस्टिस नरेंद्र सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल पीस अवार्ड 2021, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ मार्च 2021 की थी वो हो गई हमारी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में रही हैं उनकी बात करेंगे मार्च मंथ की, ठीक है। अगर आपको कोई और सजेशन देना हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चीज़ें आपको ज़रूर डेफिनेटली सारी मिल जाएंगी, बट एक धीरे धीरे करने के हिसाब से सारा काम होता रहेगा, ठीक है। तो गार्गी क्लासेस को सब्सक्राइब करो और करवाओ, प्रमोट भी करो, दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि बहुत लोग अभी बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं कि इंग्लिश में कंटेंट मिल ही नहीं रहा। हिंदी में तो सब कोई पढ़ा रहा है, पर इंग्लिश में कंटेंट मिलना इज़ अ बिग डील, ठीक है। और उस बिग डील को स्मॉल डील में कन्वर्ट करने के लिए गार्गी क्लासेस आपके पास में अवेलेबल है। सो प्रमोट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। और नोट्स के लिए आपको मैंने शुरुआत में बता ही दिया है। ओके, थैंक यू।